तो हेलो गाइस, आज हम लोग एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है। इसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है कि मदर, मैंने जो आपको खत लिखा है उम्मीद है वो आपको मिल गया होगा। आपसे मिले हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, खास तौर पर आपके साथ झूला झूलना और बैठकर ड्राइंग करना बहुत मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद हमें उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वो लोग भागते हुए लोगों के बीच में से गुजर रहे होते हैं। इतने में एक कुत्ता उनके ऊपर भौंकने लगता है, जिसके बाद जमीन से कोई अजीब सी चीज निकलती है और कुत्ते को अपने साथ अंदर ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं और खेलते हुए वो लोग एक औरत से टकरा जाते हैं। जिसके बाद वो औरत कहती है कि मेंगचुआन जरा संभल कर खेलो। तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। मगर वो लोग उस मॉन्स्टर की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते जो कि उनका पीछा कर रहा था। और इतने में वहाँ पे एक आदमी लकड़ियाँ जमा करके घर ले आता है और उसकी बीवी कहती है कि तुम आ गए। तो इतने में हम देखते हैं ज़मीन से वही अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है। और उस आदमी की बीवी जब उसे देखने के लिए आती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चे अभी भी खेल में मसरूफ़ होते हैं और वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही पड़ा हुआ होता है और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो खाना शुरू कर देता है। मगर वो बच्चे अभी भी अपने खेल में मसरूफ़ थे और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके आसपास कितनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। और वो मॉन्स्टर तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद अचानक जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके करीब पहुंचता है तो उससे पहले वहां पे मेंगचुआन की मदर पहुंच जाती है और उसे कान से पकड़कर कहती है तुमने वक्त देखा है कि कितना हो चुका है, तुम अभी तक घर वापस नहीं आए। वो उसे कान से पकड़कर ले जाती है। जिसके बाद वो अपनी मदर से कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ पर मेरा कान तो छोड़ दीजिए। वो उसे अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ एक बच्चा उस फुटबॉल को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो सारे बच्चे भी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद एक बच्चा अपनी फुटबॉल लेने के लिए जाता है तो अचानक उसका पैर फिसलता है और वो उसी मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन अपनी मदर के साथ एक जगह बैठा हुआ होता है। उसकी मदर पीछे मुड़कर देखती है कि मेंगचुआन कुछ ड्राइंग बना रहा है। तो वो उठकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम जो ड्राइंग बना रहे हो वो कंप्लीट हो गई। तो मेंगचुआन कहता है कि हाँ। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत ब्यूटी बैठी हुई है और तुम दरख्तों की तस्वीर बना रहे हो। तुम सच में बहुत ही अनरोमांटिक बच्चे हो। तो मेंगचुआन कहता है कि क्या मैं इस ब्यूटी से ही जान सकता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि वो मेरे साथ झूला झूलना चाहती है। तो उसकी मदर कहती है कि क्या मैं झूला झूलूंगी, झूला तो बच्चे झूलते हैं, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ झूले में बिठाकर झूला झूल रही होती है जिस पर मेंगचुआन बोर हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे एक बात बताएं कि आखिर डेड वापस कब आएंगे। तो उसकी मदर कहती है कि वो कुछ ज़रूरी काम के लिए टाउन से बाहर गए हुए हैं और उन्हें आने में काफ़ी टाइम लगेगा। जिसके बाद हम उसके फादर को देखते हैं जो कि मेंगफू रेजिडेंस जाता है और वहाँ पे जाकर उन लोगों से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मदद मांगता है। जिसके बाद मेंगचुआन अपनी मदर से कहता है कि मैं जाकर अपने फादर के लिए कुछ खाना बना लेता हूँ, वो बहुत भूखे होंगे। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और उसकी मदर कहती है कि ठीक है, अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। उसके जाने के बाद ही अचानक वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और उसकी मदर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे एक शख्स होता है जो कि उनके झूले पर बैठा हुआ होता है। उसने एक मास्क पहना हुआ था। उसे देखकर मेंगचुआन की मदर वहाँ से भागने लगती है जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें भागने की इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहने के बाद 3-4 मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुँचते हैं तो अचानक मेंगचुआन की मदर की आंखें चमकने लगती हैं और हम देखते हैं कि उसकी इंटरनल पावर एक्टिवेट होने लगती हैं जिससे एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पास एक बहुत बड़ी ब्लेड आ जाती है जिससे वो बहुत ही आसानी से उन तीनों मॉन्स्टर का खेल एक साथ ही ख़त्म कर देती है। ये देखकर वो मास्क मैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद मेंगचुआन की मदर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और उस पर अपनी स्पिनिंग ब्लेड थ्रो करती है, मगर वो मास्क मैन उसके स्पिनिंग ब्लेड को वहीं पे रोककर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से मेंगचुआन को देखते हैं जो कि ग्राउंड में आ जाता है। वो देखता है कि वो फुटबॉल वहाँ पे पड़ी हुई है मगर वहाँ पे कोई भी लड़का मौजूद नहीं है, जिस पर वो काफ़ी हैरान होता है। और फिर उसे गांव में कुछ आग लगी हुई नजर आती है जिस पर वो काफ़ी हैरान होता है और वो वहाँ भागने की करता है। जब वो गांव के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि
वहाँ हर तरफ आग लगी हुई है और मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे हमला कर दिया है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो एक बंदे के हाथ के ऊपर उसका पैर पड़ता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहीं गिर जाता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर एक बंदे को खा रहा है, जिस पर वो काफ़ी डर जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर एक लेडी के पीछे भागता है, जिस पर मिंग चुआन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो मॉन्स्टर उस लेडी को जैसे ही खाने की कोशिश करता है तो मिंग चुआन एक डंडा लेकर उसके सिर पे दे मारता है, जिससे वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और वो उस लेडी से कहता है कि आंट मई, आप ठीक तो हैं? तो उसकी आंट काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। इतने में वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाता है और उसे देखकर तो मिंग चुआन को भी गुस्सा आता है। वो डंडा लेकर उसकी तरफ भागते हुए जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे अपनी टेल से अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। मगर आंट मई बीच में उठ जाती है और उस मॉन्स्टर को पकड़कर दबोच लेती है और मिंग चुआन से वो भागने के लिए कहती है। तो इतने में वो मॉन्स्टर उस आंट को अपने मुंह में दबाकर सीधा ही निकल जाता है। ये देखकर मिंग चुआन बहुत ही गुस्से में आता है और वो दोबारा से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इतने में अचानक जमीन से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है, जो कि पहले वाले मॉन्स्टर को खा जाता है और वो जिंग चुआन की तरफ आ रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि जिंग चुआन की मदर वहां पे पहुंच जाती है और आते साथ ही उस मॉन्स्टर को रोकती है और उसे मुंह से पकड़कर ऊपर उछाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक जोर से लात मारती है, जिससे वो मॉन्स्टर हवा में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो स्पिनिंग ब्लेड से उसके 2 टुकड़े कर देती है। जिंग चुआन अपनी मदर को इस रूप में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसकी मदर उसके पास आकर बैठ जाती है। इतने में वहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि उन्हें आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जिंग चुआन की मदर दोबारा से अपने स्पिनिंग व्हील के साथ उठकर खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ आगे बढ़ती है और एक एक करके उन मॉन्स्टर्स का खेल ख़त्म करना शुरू कर देती है। मगर वो मॉन्स्टर्स बहुत सारे होते हैं और इनमें से एक मॉन्स्टर उसकी मदर से बचकर जिंग चुआन की तरफ भागने लगता है। तो उसकी मदर अपना स्पिनिंग व्हील उसकी तरफ थ्रो करती है, जिससे वो उस मॉन्स्टर को बीच में से काटकर 2 टुकड़े कर देती है और वो स्पिनिंग व्हील जिंग चुआन के बिल्कुल सिर के पास से होके गुजर जाता है, जिस पर उसके अपने भी होश उड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ उसकी मदर उन मॉन्स्टर्स की जमकर धुलाई कर रही होती है। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके आगे उन मॉन्स्टर्स का कोई भी मुकाबला नहीं होता। वो एक एक करके उन सारे ही मॉन्स्टर का खेल ख़त्म कर देती है, जिसके बाद वहाँ पे एक दूसरा अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि आते साथ ही अपने मुंह से आग उगलने लगता है, जिसे रोकने के लिए उसकी मदर अपने सामने स्पिनिंग व्हील को एक शील्ड की तरह यूज़ करती है। मगर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को चार्ज करना शुरू करता है, जिससे वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक साथ हमला करता है। मगर उसकी मदर भी आसानी से उसे रोके हुए होती है, जिसके बाद वो अपना थोड़ा सा जोर लगाने पे मजबूर हो जाती है और हम देखते हैं अचानक उस मॉन्स्टर की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो खांसने लगता है, जिसके बाद जिंग चुआन की मदर उस तक पहुंच जाती है और उसे वहीं पर ही काट कर ख़त्म कर देती है। इसके साथ ही सारे मॉन्स्टर का खेल ख़त्म हो जाता है और फिर जिंग चुआन की मदर उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर जिंग चुआन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पहचान भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मदर ये क्या बन गई है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है। इतने में अचानक पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, जो कि जुबान उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे तेजी से खींचते हुए अपने मुंह में डाल लेता है और उसे सीधा ही निगल जाता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। वो उसे खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में जिंग चुआन अपनी मदर को मरते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से जिंग चुआन एक लकड़ी में जा लगता है और वो लकड़ी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे वो वहीं पे ही मर जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जो कि जिंग चुआन की बॉडी के अंदर चली जाती हैं और उसे उस लकड़ी से बाहर निकाल लेती हैं और उसके ज़ख्मों को बिल्कुल ठीक करके उसे फिर से नॉर्मल कर देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग चुआन की इंटरनल पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक बहुत बड़ी बटरफ्लाइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है, जिससे वो वहीं पे दब जाता है और फिर जिंग चुआन उस पर ज़मीन से बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करता है, जो कि उसे दोनों तरफ से जाकर हिट करते हैं। मगर वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। जिसके बाद जिंग चुआन उसकी तरफ कुछ बटरफ्लाइज भेजता है, जो कि उसे उसके चारों तरफ से जाकर लिपट जाती हैं और उसे हवा में ऊपर उठा लेती हैं। जिसके बाद जिंग चुआन अपना हाथ उसकी तरफ ऊपर उठाता है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि ये पावर तो सच में बहुत ही लाजवाब है। वो बहुत ही हंसने लगता है, मगर इतने में जिंग चुआन अपनी मुट्ठी जैसे ही बंद करता है तो वो मॉन्स्टर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस मॉन्स्टर के मरते ही जिंग चुआन दोबारा से बेहोश होकर गिर पड़ता है।
इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिंग चुआन को देखते हैं, जो कि अपने फादर के साथ एक जगह बैठा हुआ होता है। उसके फादर ने वहाँ पे बहुत सारी कब्रें बनाई हुई थी, जिनमें से एक कब्र उसकी मदर की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।